ऑप्शन, यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन जो सी है वो शो होगी आपकी तमाम प्रोडक्ट की जिनका आपको ऑर्डर मिला है, बट अभी तक आपने उसको शिप नहीं किया। तो ऑर्डर स्टेटस में आपको यहाँ पर रेड कलर का जो सा वो ऑप्शन नज़र आएगा, अनशिप्ड अनशिप्ड अनशिप्ड। इसके साथ आपको 4 तरह के बेसिक जो से हैं वो नज़र आएंगे ऑप्शंस, जिनमें आप देख सकते हैं स्केड्यूल पिकअप, प्रिंट पैकिंग स्लिप, प्रिंट टैक्स इनवॉइस और कैंसल्ड ऑर्डर। अभी जब आप इस ऑर्डर को प्रॉपर शिप करेंगे तो आपने पहले ऑप्शन को क्लिक करना है स्केड्यूल पिकअप, बट नेक्स्ट जो सा ऑप्शन है प्रिंट पैकिंग स्लिप। प्रिंट पैकिंग स्लिप में आपको मैं ये गूगल पे दिखा देता हूं कि जो पैकेजिंग स्लिप होती है ये आपको यहाँ पर उसके कुछ इमेजेस वगैरह नज़र आएंगे। कुछ वो ऐसी स्लिप होती है, मीन्स के जो पैकेजिंग वगैरह की स्लिप होती है, यहाँ पर जो सा है वो शिप फ्रॉम शिप टू, मीन्स के जहाँ से सामान शिप किया जा रहा है वो उसका मुकम्मल एड्रेस वगैरह, और यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस होगा जिस कस्टमर को आपने जो सा है वो सामान तजारत भेजना है। इस तरह का कुछ जो सा है वो आपको मतलब कि प्रिंट पैकेजिंग स्लिप नज़र आएगी। मीन्स कि जब कस्टमर उसको रिसीव करेगा तो उस पर कुछ स्लिप्स वगैरह होती है, तो उस पर मुकम्मल डिटेल लिखी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के कुछ ना कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिन पर पैकेजिंग स्लिप में कहाँ से ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है और कस्टमर के एड्रेस, यहाँ पर जैसे कि मिस्टर जॉन स्मिथ है, ये इसको ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है और यहाँ से ऑर्डर, और यहाँ पर क्वांटिटी बताई जा रही है, और सेकंड कॉलम से आइटम का कोड होता है और आइटम की डिस्क्रिप्शन, और उसके साथ ये मुकम्मल तौर पर उसकी डेट, ऑर्डर नंबर, शिप मेथड और रेफरेंस नंबर, मैसेजेस, ये इसको बोलते हैं पैकिंग स्लिप। और ये पैकिंग स्लिप जो सी है वो आप यहाँ से प्रिंट की ऑप्शन मौजूद होती है। जब आपने इसको क्लिक करना है प्रिंट पैकिंग स्लिप, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट का एक एरिया नज़र आएगा, यहाँ पर आप उसको एडिट कर सकते हैं। मीन्स के आपने जहाँ से ऑर्डर प्लेस किया तो वहाँ पर आप उसको मुकम्मल तौर पर लिखें मुकम्मल, और जिस कस्टमर को आपने प्लेस करना है ऑर्डर, आपने उस कस्टमर का यहाँ पर नाम लिखना है, और जितनी प्रोडक्ट आप उसको मीन्स के भेज रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल ऐसी ही डिटेल आपने मेंशन करनी है। उसके बाद है टैक्स इनवॉइस, मीन्स के प्रिंट टैक्स इनवॉइस, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रिंट टैक्स इनवॉइस अमेज़न, ये कुछ ऐसी होती है टैक्स इनवॉइस, मीन्स के इसके बारे में मेंशन किया होता है कि आपका टैक्स जो सा है वो कितना बनता है, और आपने उस टैक्स को मीन्स के पे करना होता है। वो कैलकुलेट होकर जो टैक्स है वो स्लिप के ऊपर आ जाता है। आपने जब उसको क्लिक करना है देन वो टैक्स जितना भी बनेगा आपके उस ऑर्डर्स पर, वो टैक्स प्रिंट होकर आ जाएगा। इट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मनी, और ये सारी चीज़ें हैं। ओके, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कैंसिल ऑर्डर। कैंसिल ऑर्डर मीन्स में इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं, अगर आपने ऑर्डर को कैंसिल किया तो आपको अमेज़न की तरफ से पेनल्टी जो सी है वो इम्पोज होगी। मीन्स के आप अमेज़न को कुछ जुर्माना अमेज़न आपको करेगा, आपने उस जुर्माने को पे करना है अगर आपकी तरफ से ऑर्डर कैंसिल हुआ। कस्टमर की तरफ से अगर ऑर्डर कैंसिल होगा तो वो यहाँ पर शो होगा, बट जो ऑर्डर आपने कैंसिल करना है वो यहाँ पर शो होगा, और अमेज़न आपको पेनल्टी जो है वो इम्पोज करेगा। तो हमने इस ऑर्डर को प्रॉपर प्रोसेस करना है, तो इसका जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है ना स्केड्यूल पिकअप, इस वेरी फर्स्ट ऑप्शन को हमने क्लिक कर देना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे स्केड्यूल पिकअप को, तो हमारे सामने कुछ इस तरह की नया इंटरफेस आएगा। वो इंटरफेस में होगा क्या, वो प्रोडक्ट की यहाँ पर इमेज होगी, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल होगी, उसका ASIN होगा, उसका SKU वगैरह लिखा होगा, उस प्रोडक्ट की प्राइस होगी, और जितनी क्वांटिटी कस्टमर ने बोला है उतनी क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन होगी। और यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ है जिसको मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ ये है बुनियादी कि पैकेज डिटेल।
पैकेज डिटेल में आपको सबसे पहले उस पैकेज का वेट, कितना वज़न है, आपको यहाँ पर वज़न को मेंशन करना है। पैकेज का डायमेंशन कितना है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है। यहाँ पर आपने उसकी लेंथ विद हाइट यहाँ पर मेंशन करनी है पैकेजिंग के हवाले से। तो ये चीज़ों को आपने फिलअप करने के बाद गेट पिकअप स्लॉट्स, ये जो ऑप्शन है ना गेट पिकअप स्लॉट, इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। वंस आपने इस ऑप्शन को मतलब कि क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपने उसकी जो सी लेंथ विद और हाइट ये आपने सारा मेंशन करने के बाद गेट पिकअप स्लॉट्स को जब आपने क्लिक किया तो देन आपके सामने एक और ऑप्शंस मौजूद होंगी, पिकअप स्लॉट। ये पिकअप स्लॉट क्या है? पिकअप स्लॉट मींस दो ऑप्शंस हैं, पिकअप डेट, पिकअप टाइम। इसका मतलब ये बनता है पिकअप डे का कि अगर मैंने आज की तारीख में, यानी कि अगर आज मैंने 6 डेट में कोई भी ऑर्डर, कस्टमर ने अगर मुझे ऑर्डर प्लेस किया है अमेज़ोन पर, तो मेरे पास कल की 7 और परसों की 8 डेट, यानी कि टुमारो एंड डे आफ्टर, यानी कि मेरे पास ये 2 दिन होंगे ऑर्डर को प्लेस करने पर। तो इन 2 दिनों में मैंने सेलेक्ट करना है, मैंने इस ऑर्डर को टुमारो प्लेस करना है या डे आफ्टर प्लेस करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 दिन आने वाले इन फ्यूचर यहाँ पर मेरे पास वो ऑप्शंस में मौजूद होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैंने 9 तारीख को ऑर्डर मुझे मिला है तो उस ऑर्डर को मैं 10 या 11, ये 2 तरह की डेट मेरे पास मौजूद है, मैं उसको 10 को प्लेस करता हूँ या 11 को प्लेस करता हूँ। इसी तरह मेरे पास टाइम का जो सा है वो ड्यूरेशंस वगैरह भी बताया गया है। टाइम के बारे में क्या है जी, सुबह 11 AM से 1 PM और 1 PM से 4 PM, ये 2 तरह का मेरे पास टाइम स्केड्यूल है। और इस पिकअप टाइम में मैं कोई सा भी टाइम जो सा है वो यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ, तो पता चल जाएगा इस तारीख को, इस दिन, इस टाइम ऑर्डर प्रॉपर जो सा है वो प्लेस किया गया है। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट आपने ये ऑप्शन को क्लिक करना है स्केड्यूल पिकअप। वंस आपने स्केड्यूल पिकअप को जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि यूर पिकअप इज़ स्केड्यूल्ड, मतलब आपकी जो पिकअप है वो उसका स्केड्यूल्ड प्रॉपर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ चुका है शिपिंग लेबल एंड इनवॉइस, कि जो से उसकी लेबल एंड इनवॉइस है तो क्या आपने मतलब उसको प्रिंट करना है। मीन्स कि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन प्रिंट का नज़र आ रहा है प्रिंट, तो यहाँ वाले इस ऑप्शन प्रिंट को आपने एक बार क्लिक करना है। जब आपने इसको क्लिक कर दिया तो ऐसे आपका वो जो सा है लेबल एंड इनवॉइस जो सा है वो प्रिंट हो जाएगी, जहाँ पर आपने अपना एड्रेस और उस कस्टमर का एड्रेस आपने लिखना है, क्वांटिटी की डिटेल लिखनी है, उस क्वांटिटी के बारे में उसका रेफरेंस नंबर लिखना है, उसकी टाइप लिखनी है, मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पर फॉर्म की सूरत में दिखाई देगी। आपने उसको यहाँ पर जो सा है वो मुकम्मल तौर पर लिख लेना है। आपके पास ये ऑप्शन 2 तरह के होंगे। ये ऑप्शन है डाउनलोड, तो आप इस को जो सा है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसकी जो हार्ड कापी है उसका आपने प्रिंट लेना है। मीन्स कि आपने डाउनलोड करके उसको प्रिंट ले लेना है या डायरेक्ट इधर से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। देन उसकी हार्ड कापी को आपने जब पार्सल करना है अपनी उस प्रोडक्ट को, तो आपने इस हार्ड कापी को उसके साथ जो सा है वो पेस्ट कर देना है और आपने जिस कंपनी के थ्रू आपने वो भेजना है देन वो उसका एड्रेस ऊपर मेंशन होगा, देन वो उस कस्टमर तक पहुंच जाएगी। और इसके साथ कुछ मज़ीद कंफर्म शिपमेंट जो सा हमारे पास एक ऑप्शन है, उस कंफर्म शिपमेंट में आपने 4 चीज़ों को मेंशन करना है। वो 4 थिंग्स कौन सी हैं? नंबर 1 के डिस्पैच डेट, वही जो भी हमने यहाँ पर लिखा है अभी देखा है कि वो जो डेट है उसकी डिस्पैच की वो डेट क्या है। मीन्स के यहाँ पर जो हमने देखा है ये वाला पिकअप स्लॉट में कि डिस्पैच कब किया गया, मतलब कि टुमारो या डे आफ्टर, ये आपकी डिस्पैच डेट भी मेंशन होगी। उसके बाद है कैरियर। कैरियर मीन्स कि आपने ये जो इसको शिप किया है ये किस कंपनी से आपने जो सा वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। मतलब कि जैसे लेपर्ड है, कोरियर है, TCS है, ऐसी कंपनी जो आपका सामान कस्टमर तक पहुंचाती है तो उसको बोलते हैं कैरियर। कौन सी कंपनी है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद डिलीवरी सर्विस, मीन्स के डिलीवरी सर्विस में भी यही चीज़ इंक्लूड होती है कि डिलीवरी सर्विस आपकी क्या है
उसमें आपने उसका नाम लिख देना। ट्रैकिंग आईडी वही जो आप मीन्स के जो जिसको अभी हमने यहाँ से स्टडी किया था, ये देखो ट्रैकिंग आईडी, मीन्स के इस ट्रैकिंग आईडी से आप अपनी प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैकिंग आईडी है, यहाँ पर जब आपने इस इनवॉइस को फिलअप करना है तो यहाँ पर उसकी ट्रैकिंग आईडी भी जो सी है वो आपको शो होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ख़ास करके वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए जिन्होंने अपने इस कैरियर को स्टार्ट किया है और उनको कुछ डिफ़िकल्टीज फील हो रही हैं कि अगर हमें ऑर्डर्स आता है हमारे क्लाइंट का, मीन्स कि अगर वो किसी क्लाइंट के लिए काम कर रही हैं एज वर्चुअल असिस्टेंट, तो आने वाले ऑर्डर्स को, आने वाले तमाम उन ऑर्डर्स को जो इस वक्त अनशिप्ड हैं उनको कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे उन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस लेक्चर में मैंने इन डिटेल्ड आपको ऑर्डर्स को मैनेज कैसे किया जाता है आपको मैंने बताया है। अगर फिर भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप बिना झिझक वो क्वेश्चन जो है मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बर वक्त आपको आंसर किया जाएगा। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।